महाराष्ट्र में इन 3 सीटों पर फंसा है बीजेपी। शिवसेना और एनसीपी के बीच पेच। क्या चाहते हैं अजीत पवार? महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन ने अब तक सीट साझेदारी को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं की है। अभी भी यहां 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महायुति में नासिक लोकसभा सीट अजीत पवार गुट की एनसीपी को मिलेगी, जबकि ठाणे लोकसभा सीट बीजेपी ने मांगी है। शिवसेना ने इस बात से नाराज है कि बीजेपी और एनसीपी ने लोकसभा में उसके 2 अहम सांसदों की सीट की मांग की है, इसलिए सीट आवंटन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन में शामिल तीनों घटक दल एक दूसरे के खिलाफ दबाव की राजनीति कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि अभी तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। महायुति अभी भी ठाणे, नासिक और सतारा सीटों पर एक दूसरे पर दबाव बनाने की तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की मांग है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ठाणे की सीट दी जाए, जबकि अजीत पवार की एनसीपी से नासिक की सीट देने की मांग की है। ठाणे और नासिक सीट नहीं छोड़ना चाहती शिवसेना। ये दोनों महत्वपूर्ण सीटें फिलहाल शिवसेना के पास हैं, इसलिए शिवसेना इन दोनों सीटों पर अपना दाव छोड़ने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद इस बात पर सहमति बनी कि नासिक की सीट एनसीपी को दी जाएगी। ऐसी संभावना है कि छगन भुजबल नासिक में एनसीपी की ओर से उम्मीदवार होंगे। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के करीब 15 दिन बाद भी इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी ओर ठाणे से भी शिवसेना के पदाधिकारियों ने दबाव के आगे न झुकते हुए ठाणे सीट बीजेपी को देने से इनकार कर दिया है। एक तरफ एनसीपी सतारा सीट बीजेपी के लिए छोड़ने को तैयार दिख रही है, लेकिन इसके बाद बदले में नासिक लोकसभा सीट की मांग की गई है। हालांकि नासिक सीट पर आश्वस्त होने के बाद भी उम्मीदवार घोषित करने की इजाजत नहीं मिलने पर एनसीपी से नाराजगी जताई है। नासिक सीट न मिलने पर सतारा में प्रत्याशी उतरेगी एनसीपी का कहना है कि यदि आश्वासन के बाद भी नासिक सीट उपलब्ध नहीं होती है तो हमारे पास सतारा लोकसभा क्षेत्र के लिए इच्छुक उम्मीदवार है और हम इस सीट से सतारा जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष नितिन पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।